जय शनिदेव भैया। जय शनिदेव भाई। भाई जी मुझे एक सवाल पूछना है, ठीक है। ये जो अभी अपने यहाँ पे पितृबाधा प्रेत बाधा ये जो गुरु जी यहाँ पे निवारण करते हैं, मैं सवाल पहला ये करना चाहता हूँ कि ये क्रिया जो है ये तांत्रिक कैसे कराते हैं, मतलब क्या इनका इनको मतलब क्या क्या इनको करना पड़ता है इधर? नहीं, जैसे तांत्रिक उल्टा कैसे करते हैं इन चीजों को, हाँ। ये बात पूछना चाह रहे हो हाँ आप? हाँ कि भाई तांत्रिक कैसा क्या करता है कि वो पितरों को उल्टा करता है, देवताओं को उल्टा करता है, बंधन लगा देता है, यही सवाल है आपका? हाँ यही सवाल है। और हमारे यहाँ उसका निवारण कैसे होता है ये पूछना चाहते हो? राइट। देखो मैं आपको बता देता हूँ तांत्रिक का मुख्य मुख्य विषय क्या होता है कि जब हम कभी भी कहीं भी वशीकरण का कार्य कराने गए किसी से, परिवार के सदस्य ही जो परिवार में पहले से ही किसी के एंटी चल रहे हैं एक दूसरे के, तो वो किसी के लिए वशीकरण करवाने जाते हैं कि भाई हमें वशीकरण कर दो, ये हमारे वश में हो जाए। और ये बात भूल जाते हैं कि वशीकरण करने में कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर अगर कोई क्रिया करता है तो वो अपने प्रेतों को भेजता है तुम्हारे मन में परिवर्तन करने के लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा विषय, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कोई क्रिया की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, आपके घर की कोई मिट्टी सकेरी हुई या फिर आपके घर के अब कोई कपड़ा वस्त्र जो आपने कभी शरीर से धारण किया था, उस तरीके की चीजों को आपका कोई फोटो लेके उन सब चीजों को लेके ये क्रिया की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, आपके घर के देवता पितरों के नाम कई बार मतलब तांत्रिकों को बताते हैं करवाने वाले कि इनके घर में इन देवताओं की पूजा पाठ की जाती है और इस व्यक्ति पे हमें करवाना है, तो वो उनके नाम से जो क्रिया करते हैं, ये सारी क्रियाएं रात्रि में अमावस्या या फिर पूर्णिमा के समय में की जाती हैं और 12 बजे के बाद की सारी क्रियाएं होती हैं जो ये तांत्रिक लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे तो इनका निवारण यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विधि है बड़ी सात्विक है, तो गोलों का भोग चलता है और सामग्री का भोग चलता है। लेकिन जब ये नकारात्मक रूप में क्रियाएं आपके घर में की जाती हैं, यंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, गणत क्रिया, तो इन क्रियाओं में मांस के बलि के भोग चलते हैं। इनमें नींबू काट के कोई तंत्र बना के अलग अलग विधियों के द्वारा इनका अनुष्ठान करके लोग तुम्हारे घर में चीजें छोड़ते हैं। तो मैं ये दोनों बातें क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि वशीकरण करवाने में भी प्रेत ही भेजे जाते हैं। लोग बोलते हैं मंत्रों से आंखों से वशीकरण कर दिया, वो ऐसे वशीकरण नहीं किया जा सकता। कोई प्रेत, कोई आपका पाला हुआ ऐसा तत्व, चाहे वो देवता के रूप में है और चाहे फिर शमशान का है, मशान का है, चाहे फिर वो जल की क्रिया का कोई देवता है, वो ही वशीकरण करके वशीभूत करता है तरंगों के माध्यम से। ठीक है, तो जब कोई वशीकरण भी करवाता है तो उसमें भी प्रेत ही बैठते हैं दिमाग पे, तुम्हारी बुद्धि का एक तरीके से परिवर्तन करने के लिए। तो ये वशीकरण कभी नहीं करवाना चाहिए किसी का किसी के प्रति कभी भी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपने घर के किसी व्यक्ति को अपने मोहित करने के लिए किसी से कुछ करवा के लाए हो, तुम्हें पता नहीं, तुम प्रेत ले आए हो घर में। आ गई समझ में बात? और दूसरा विषय आता है निकल के कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में उल्टी चीजें करके भेजेगा, मांस का बलि का भोग देके भेजेगा, तुम्हारे घर की मिट्टी या कपड़ों से जुड़ के, फोटो से जुड़ के क्रिया करता है, ये सारी क्रियाएं रात्रि में ही की जाती हैं, मलिन क्रियाएं, और तुम्हारे कुल की उन्नति को बांधता है, तुम्हारे घर के देवता पितरों को बांधता है, उन्हें तुम्हारे खिलाफ करता है। आई समझ में? और खिलाफ करने के बाद में वो बीच में तुम्हें रोने का भाव देते हैं, तुम्हारे बढ़ोतरी के सारे कार्य बंद हो जाते हैं। और